Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Nutrition in animal. In earlier session we have already studied about the stomach and the small intestine. Today we are going to start with the large intestine. Our digestion process has completed. जो digestive process था हमारा वो complete हो गया है. ये एक पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट द होल डाइजेस्टिव सिस्टम. वी आर स्टडिंग द होल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द न्यूट्रिशंस इन द एनिमल. डाइजेस्टिव सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस इन द एनिमल. लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारा पार्ट है, बट जो डाइजेशन एक पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, इन विच एलिमेंट्री कैनाल जो होती है विच कंसिस्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस. ठीक है, जिसमें हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन फाइनली वी हैव द एनस. फाइनली क्या है हमारा एनस है. ठीक है, सो डाइजेशन जो मेजरली हमारा फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? स्टार्ट फ्रॉम द स्टोमक एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट इन विच होल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस. नाउ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इन दिस इंटेस्टाइन इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ 1.5 मीटर लेंथ. कितनी होती है इसके? इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंटेन्स द 1.5 मीटर ऑफ द लेंथ. 1.5 मीटर ऑफ लेंथ, और इसका डायमीटर है या इसकी विड्थ बोले हम तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है. जो हमारा स्टोमक है, हियर वी हैव द स्टोमक. ठीक है, ये हमारा स्टोमक है, यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे होती है. देन लार्ज इंटेस्टाइन हमारी यहाँ पे इस सर्कमफ्रेंस, देन फाइनली हमारा रेक्टम एंड एनस. ठीक है, सो 1.5 मीटर लेंथ की होती है. इन दिस पार्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस. क्या होता है इसमें? जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, हमने फूड इनटेक किया, इसका कुछ पार्ट है वो डाइजेस्ट हो गया, कुछ पार्ट है वो अनडाइजेस्ट रह गया. तो ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसमें जो लिक्विड सब्सटेंस है, जैसे हमारे कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन्स हो गए और कुछ वाटर हो गया, तो उस वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ टेक प्लेस होता है? वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. द वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड से जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और लिक्विड एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. So what is the large intestine? It is the tube-like structure contain 1.5 meter of length and the mostly absorption of the water take place from the unabsorbed or undigested food. Undigested food से जो water का absorption होता है वो होता है हमारा large intestine में. ठीक है, फर्दर क्या होता है? जैसे इसकी ये सरफेस है तो यहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है, जो कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होती है. किससे कनेक्ट होती है? ब्लड वेसल्स से. ठीक है, ये डायरेक्टली ब्लड में हमारा एंटर करवाता है. देन ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. देन आफ्टर द लार्ज इंटेस्टाइन द होल अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द रेक्टम. कहाँ पे स्टोर्ड होता है? रेक्टम में. ठीक है, रेक्टम इज ए ब्लोन लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स दी अनडाइजेस्टेड फूड और फिशेस. ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है और फिशेस कंटेन होता है, स्टोर रहता है इसमें. रेक्टम इज यूज फॉर द स्टोरिंग पर्पस. देन वी हैव द एनस. अब एनस का क्या रोल है? इट इज द एक्सक्रिएशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड. जो भी हमारा रेक्टम में स्टोर्ड है अनडाइजेस्टेड फूड, उसको बॉडी से आउट करना. ठीक है, उसको ह्यूमन सिस्टम से आउट करना. एक्सक्रीशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज द एनस. ठीक है, एनस के थ्रू ही है वो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से आउट होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यही है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, इन दिस एलिमेंट्री कैनाल हो गई हमारी, जिसमें माउथ से हमारे एनस तक ये कैनाल होती है लंबी, जिसके अंदर डाइजेशन भी होता है, अनडाइजेशन का एब्जॉर्प्शन भी होता है और फाइनली एक्सक्रीशन भी होता है. नाउ स्टार्ट विद दी अनदर टॉपिक. लेट्स स्टार्ट विद द रोल ऑफ द डाइजेस्टिव पार्ट इन द डाइजेशन सिस्टम. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो हमारे डिफरेंट पार्ट है, डाइजेस्टिव पार्ट है, उनका क्या रोल होता है और वो कौन कौन से एंजाइम्स है वो सीक्रेट्स करते हैं और उनका फाइनली किस फूड पे एक्ट करते हैं और उस फूड पे एक्ट करने के बाद क्या हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. दीज आर दी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दीज आर द डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम सीक्रेटेड बाय दीज पार्ट. देन फूड एक्टेड अपॉन, जो ये हमारे एंजाइम्स हैं, जो ये डाइजेस्टिव जूस है, इनका
किस फूड पे एक्ट होता है, किन फूड पे ये फंक्शन करते हैं, वो हमारे फूड है। और इन फूड के ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा है इस टेबल में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द माउथ। फर्स्ट पार्ट क्या है, माउथ है। माउथ कंसिस्ट ऑफ ए टंग, टूथ एंड दी सलेवरी ग्लैंड। जो सलेवरी ग्लैंड है विच सीक्रेट्स दी सलाइवा विच इज बेसिक इन दी नेचर एंड इट हेल्प्स टू लुब्रिकेट एंड टू न्यूट्रलाइज दी HCl। जो हमारे स्टमक में HCl सीक्रेट्स होती है गैस्ट्रिक जूसेस से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सलाइवा यूज आता है और टू लुब्रिकेट दी फूड। डाइजेस्टिव जूस कौन सा हो गया, सलाइवा। और किस फूड पे एक्ट करता है ये, स्टार्च पे। स्टार्च पे एक्ट करता है। सलाइवा के बारे में हमने एक एक्टिविटी भी की थी। क्या एक्टिविटी की थी कि कोई 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, एक में हमारे जो बॉइल्ड नॉर्मल राइस है उसको फीड कराएंगे, देन सेकंड हम माउथ से क्रश करके माउथ में सलाइवा मिक्स करके उसको टेस्ट ट्यूब में एंटर करवाएंगे, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब हो गई, एक में तो हमारे पास नॉर्मल बॉइल्ड राइस है, दूसरे में हमारे चीव किया हुआ सलाइवा के साथ मिक्स है वो राइस है, ठीक है। इन दोनों में हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स करेंगे। तो उसमें तो देखेंगे कोई भी हमारा जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है, बट सेकंड टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हुआ है, ठीक है। डार्क ब्लू और ब्लू में चेंज हुआ है। सो इट रिप्रेजेंट दी अब्सेंस ऑफ दी स्टार्च। उसमें स्टार्च है वो प्रेजेंट नहीं है। स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, शुगर में। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू दी शुगर, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फूड एक्टेड बाय दी सलाइवा। सलाइवा ने क्या किया, जो स्टार्च था उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई द आयोडीन सॉल्यूशन नॉट रिएक्ट ऑन दिस मटेरियल, ठीक है। उस फूड में वो रिएक्ट नहीं कर गया। स्टार्च है, स्टार्च में सलाइवा ने एक्ट किया, शुगर का फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया। सो दिस इज द रोल ऑफ द सलाइवा इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड पार्ट है हमारा स्टोमक। स्टोमक में हमारे क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूसेस, डाइजेस्टिव जूस कौन से, गैस्ट्रिक जूसेस। एंजाइम्स है, इसमें कौन कौन से होते हैं, म्यूकस होता है, HCl होती है एंड पेप्सिन्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स लाइक पेप्सिन्स। गैस्ट्रिक जूसेस देन इट एक्ट ऑन दी प्रोटीन्स। किस पे एक्ट करता है ये, प्रोटीन्स पे। और फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है हमारे, पेप्टाइड्स और दी अमीनो एसिड। फाइनल प्रोडक्ट देता है पेप्टाइड्स एंड दी अमीनो एसिड। अब जहाँ पे भी हमारा अमीनो वर्ड आए, अमीनो एसिड वर्ड आए, वहाँ पे हमें प्रोटीन की प्रेजेंस तो रहती ही रहती है, बिकॉज इट इज़ द बायो प्रोडक्ट फ्रॉम दी प्रोटीन। ये अमीनो एसिड है वो प्रोटीन से ही हमारा निकलता है। सो सेकंड पार्ट हो गया स्टोमक। गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करता है, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, फाइनल हमें प्रोडक्ट क्या देता है, अमीनो एसिड एंड दी पेप्टाइड्स, ठीक है। देन वी हैव द पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज है, इट सीक्रेट्स दी पेनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट्स करता है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट्स करता है। वी हैव ए लीवर एंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट्स करता है, और लीवर है वो कौन सा जूस सीक्रेट्स करता है, बाइल जूस, ठीक है। सो both are the connected at the bottom of the stomach. When the food enters stomach from stomach to the small intestine, one side से तो हमारा पेनक्रियाटिक जूस एंटर होता है, मिक्स होता है, और अनदर साइड से बाइल जूस एक्ट होता है, जो कि स्टोर्ड होता है कहाँ पे, गैल ब्लेडर में, ठीक है। सो पेनक्रियाटिक जूस है वो किस फूड पे एक्ट करता है, प्रोटीन एंड दी स्टार्च। अगेन प्रोटीन, देन अमीनो एसिड मस्ट बी दी प्रेजेंट। अमीनो एसिड है यहाँ प्रोटीन, और स्टार्च से कौन सा हो गया, माल्टोज, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, विच सीक्रेट्स दी इंटेस्टिनल जूसेस। क्या सीक्रेट्स करता है, इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट्स करता है। एंड फूड किस पे एक्ट करता है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स पे। जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स है उसके ऊपर इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट्स करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। देन ग्लूकोज और अदर शुगर्स है वो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्रिएट करता है, फाइनली डेवलप करता है ग्लूकोज एंड अदर शुगर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द juices or enzymes or digestive juice produced by them and in which food acted and give the finally product। जो फाइनल प्रोडक्ट देंगे उनके बारे में हमने स्टडी किया। जो मेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जूसेस है वो ये है, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस एंड दी इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, माउथ था, विच इज द पार्ट ऑफ द इंजेक्शन, ठीक है। फूड को इनटेक किया, माउथ में हमारे क्या है, टंग है, टूथ है और सलेवरी ग्लैंड है। टूथ क्या करते हैं, फॉर मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन के लिए करते हैं। देन टंग इज फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द सलाइवा, ठीक है। एंड सलाइवा इज यूज फॉर द लुब्रिकेटिंग, जो कि इजीली स्वेलो हो सके इसोफेगस में और फूड पाइप में। देन माउथ से हमारा जाता है
फूड पाइप में, इसोफेगस में। वहां से क्या है, पेरिस्टेटल स्फिंक्टर्स होती है, उसके थ्रू वेव लाइक मोशन में हमारा फूड है वो स्टोमक में एंटर होता है। फिर स्टोमक में एंटर होने के बाद वहां पे हमारा क्या गैस्ट्रिक जूसेस है, विच इज द म्यूकस, HCl एंड दी पेप्सिन लाइक एंजाइम्स। ठीक है, म्यूकस है वो क्या हेल्प करता है, टू प्रोटेक्ट द इनर लेयर फ्रॉम दी HCl। HCl से ये प्रोटेक्ट करता है इनर लेयर को। ठीक है, HCl क्या करता है, इट इज फॉर दी किलिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन इन दी फूड। फूड में जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको ये क्या करता है, उनको किल करता है। और जो हमारा कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर में ब्रेक करता है। ठीक है, HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। देन ये स्टोमक के बाद हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या होती है, पेरिस्टेटल स्फिंक्टर्स होती है। ठीक है, जो कि एट ए वन टाइम ओनली 1 टीस्पून ऑफ ए फूड इज अलाउड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ 1 टीस्पून ही अलाउ करता है फूड को। स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर द मोस्टली डाइजेशन टेक प्लेस, फूड का मोस्टली डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट कंटेन्स दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड दी विलस और दी विले। ठीक है, विले लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। एंड विच एब्जॉर्ब दी न्यूट्रिशंस, जो भी हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है जो एब्जॉर्ब होने के लायक है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ट्रांसफर टू दी ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ दी बॉडी। इनडायरेक्टली हमें सेल को ये मिलते हैं न्यूट्रिशंस विच आर परफॉर्म दी एक्टिविटी, जो कि क्या करते हैं, हमारी जो वेरियस एक्टिविटीज होती है डेली वर्क की उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सो दिस गेट फ्रॉम दी न्यूट्रिशंस इन दी प्रेजेंट इन दी फूड। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट्स करता है। इससे पहले आते हैं लिवर और पैनक्रियाज के बारे में। लिवर है वो बाइल जूस सीक्रेट्स करता है, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट्स करता है। ठीक है, जिसमें इंसुलिन भी कंट्रोल रहता है। वे दोनों उस में मिक्स हो जाते हैं फूड में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, वहां पे डाइजेशन टेक प्लेस होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सिंपलर में बन जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा लार्जर मोस्टली 99% का फूड है वो एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब रिमेनिंग जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, देन जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका टेक प्लेस हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, विले लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से। देन अब लार्ज इंटेस्टाइन आता है तो वहां पे हमारे क्या होता है, सरफेस में ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है, तो वहां से जो वाटर है वो एब्जॉर्प्शन होता है। फाइनली जो वाटर प्रेजेंट रह जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से वो कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। देन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो होता है रेक्टम में स्टोर, फिर एनर्स के थ्रू वो होता है हमारा एक्सक्रीट। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।